जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं नवल स्टडी सेंटर। मैं नवल कुमार आपके लिए एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों, इस प्रश्न को यदि आप सॉल्व कर लेते हो तो आपके अपने बोर्ड एग्जाम जो है उसमें 2 या 3 अंक फिक्स हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे हम क्विकली सॉल्व करते हैं। हमारा प्रश्न कुछ इस तरह है, देखिए। प्रूव दैट, हमें सिद्ध करना है tan A प्लस tan B बाई cot A प्लस cot B इक्वल टू tan A इंटू tan B। ये हमें प्रूफ करना है। तो दोस्तों, इसमें LHS या RHS को लेके हम सिद्ध करते हैं। यदि हम RHS को लेते हैं तो LHS के बराबर करेंगे और LHS को लेते हैं तो RHS के बराबर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम इस साइड को ले लेते हैं। ये हमारा LHS है, तो हम लिखेंगे LHS इक्वल टू LHS इक्वल टू tan A प्लस tan B और बाई cot A प्लस cot B। अब इसे हमें तोड़ना है, तो देखिए सीधा है। अब इसे तोड़िए। tan A को क्या लिख सकते हैं? तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा और बाई cos थीटा। यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा ही होगा। तो यहाँ tan थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बटे cos थीटा। यहाँ है tan A, तो इसको क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे साइन A और बाई cos A प्लस, फिर इसे भी उसी तरह लिखेंगे साइन B और बाई cos B। अब ये हमारा नीचे है cot A, तो cot जो होता है वो tan के उल्टा होता है, यानी tan जो है हमारा साइन थीटा बटे cos थीटा है। तो cos थीटा बराबर क्या होगा, cos थीटा बटे साइन थीटा, यानी tan का उल्टा। अब यहाँ cos, यहाँ देखिए थीटा था तो थीटा थीटा यहाँ। अब यहाँ cot A है तो क्या लिखेंगे, cos A और बाई साइन A और प्लस, यहाँ cot B है तो यहाँ लिखेंगे cos B और बाई साइन B। अब आपको इसे सॉल्व करना है तो आप आगे यहाँ पे लिखो, ये cos A और cos B है तो इसका एलसीएम क्या होगा, cos A इंटू cos B। क्योंकि इसका एलसीएम नहीं निकलेगा तो हम गुना कर देंगे। फिर क्या होगा, इसको इससे गुना और इसको इससे गुना कर देंगे। या आप इसे एक बार और समझ लो, भिन्न के जोड़ में हम लोग क्या करते हैं, ये नीचे वाले को इससे भाग करते हैं। तो cos A से cos A हमारा खत्म, बच गया cos B और यहाँ sin A, तो इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो क्या होगा, sin A इंटू cos B। और वही आपको हमने पहले ही कहा, तिरछा गुना कर सकते हैं। तो sin A और cos B, फिर आप प्लस का चिन्ह दो और फिर इसमें देखो cos B से cos B खत्म, अब बच गया cos A और sin B से गुना करना है। तो इसको लिखेंगे साइन B इंटू cos A। वैसे ही नीचे वाले को सॉल्व करते हैं तो इसके लिए क्या लिखेंगे, साइन A इंटू साइन B। इसका भी एलसीएम नहीं निकलेगा तो इसको भी लिखेंगे साइन A इंटू साइन B। और इसको भी आप मल्टीपल कर सकते हो क्रॉस, या आप इसे काट लो। साइन A से साइन A खत्म, भाग करोगे साइन A से इसमें साइन A में तो साइन A खत्म, बच गया साइन B। अब साइन B को cos A से गुना करना है तो क्या बचेगा, साइन B इंटू cos A और प्लस, फिर आगे वाला प्रोसेस है। तो साइन B से साइन B को काटो तो बचेगा साइन A और cos B से गुना करना है तो ये बचेगा साइन A इंटू cos B। अब आप एक बार गौर से देखोगे तो आपको मालूम चलेगा साइन B इंटू कॉस ए, साइन B इंटू कॉस ए और प्लस साइन A इंटू कॉस B प्लस साइन A इंटू कॉस B, ये दोनों सेम हैं। क्योंकि हम 3 प्लस 2 लिखे या 2 प्लस 3 लिखे, हर हाल में ये 5 ही होना है। तो ये दोनों सेम है। चलिए इसको आगे हम करते हैं। तो इसको तो हम लिख देंगे यहाँ साइन A इंटू कॉस B, इसको, और प्लस में ये है सॉरी, इसको डायरेक्ट हम काट ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह थोड़ी कम है। तो आप ऊपर वाले से इसको और इसको ऊपर वाले से काट सकते हैं।
क्योंकि ये जब इसको हम उल्टेंगे तो ये साइन ए इंटू साइन बी ऊपर चला जाएगा और साइन बी इंटू कॉस ए प्लस साइन ए इंटू कॉस बी जो है हमारा नीचे चला आएगा और ये दोनों जो होगा ऊपर नीचे होगा तो दोनों कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में कुछ नहीं बचा तो हम लिख सकते हैं 1 और ये बचेगा हमारा कॉस ए इंटू कॉस बी और बाई यहाँ क्या बचेगा, तो साइन 1 बाई यहाँ भी 1 और बाई साइन ए इंटू साइन बी। देखिए इसको समझने के लिए हम एक सहारा लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं 4, इसके मान को मान लेते हैं 4 और इसको हम मान लेते हैं दोनों सेम सेम हैं यहाँ पे इसके मान को हम जस का तस रखते कॉस ए इंटू कॉस भी रखते हैं, इसके मान को हमने 4 मान लिया, ठीक है। और इसके मान को क्या माना है, दोनों सेम है तो इसका भी मान 4 और साइन ए इंटू साइन बी, इसे समझने के लिए हमने इसका सहारा लिया। तो देखिए ये क्या होगा 4 बाई कॉस ए इंटू कॉस बी, इसको जस का तस हम लिख सकते हैं और नीचे वाले को क्या करेंगे उलट देंगे, ये ऊपर में साइन ए इंटू साइन बी चला जाएगा और नीचे में 4 से 4 आप काट दोगे तो ये कुल मिला के कुछ इस तरह ही आएगा। इसको भी आप वैसे ही करोगे तो ये वाला ऊपर में चला जाएगा, इसको आप 1 बाई कॉस ए इंटू कॉस बी और मल्टीपल आप इसको ऊपर करोगे तो साइन ए इंटू साइन बी और बाई 1, ठीक है। अब यहाँ आप देखोगे इसको सॉल्व करोगे तो साइन ए इंटू साइन बी, ये ऊपर वाला 1 से गुना होके और ये वाला जो है कॉस ए इंटू कॉस बी आएगा। अब दोनों जगह आप देख सकते हैं यहाँ भी वही आ रहा है और इस प्रोसेस पर भी हम जा रहे हैं तो वही आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इसको देखना है और इसको देखना है। तो देखिए साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है tan ए और साइन बी बाई कॉस बी ये क्या होता है तो tan बी के बराबर होगा। यही हमें प्रूव करना था और प्रूव हो गया। हम लिख सकते हैं RHS बराबर LHS, प्रूव्ड। तो दोस्तों इस तरह से हम प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे यदि हमें सही दिशा मालूम रहेगा तो। त्रिकोणमिति में क्या होता है कि आपको दिशा का ज्ञान नहीं होता, जब दिशा का ज्ञान नहीं होगा तो आप भटकते रह जाओगे और मैथ में आपको दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैथ ही है जो कि क्रमबद्ध तरीके से ही सॉल्व हो सकता है। आप कहीं से कहीं कुछ उठा के नहीं रख सकते हो। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक और साथ में हमारे YouTube चैनल नवल स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिसके बाद से आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।